तो कक्षा 11 के अंतर्गत जो हमारा प्रकरण चल रहा है सूरदास, और सूरदास में आपने विनय के पद पढ़ रखे हैं। अब आप वात्सल्य पढ़ेंगे, और चूंकि आप जानते हैं कि सूरदास वात्सल्य के सम्राट हैं। वात्सल्य रस वास्तव में अगर हिंदी में देखा जाए तो इन्हीं के द्वारा दिया गया है, और अगर विवेचना की जाए तो वात्सल्य कोई अलग से रस नहीं होता, वो श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इन्होंने वात्सल्य पर इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, पद लिखे हैं कि उसको अलग से रस माना जाने लगा। तो विनय के बाद आप देखेंगे वात्सल्य, तो इसमें देखेंगे कह रहे हैं कि हरि जू की बाल छवि कहों बरन। हरि जू की, हरि जी की, यानी ये किसकी उपासना करते थे, किसकी पूजा आराधना करते थे, किसके भक्त थे? आप जानते हैं सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो किसकी? हरि जी की, यानी श्री कृष्ण की बाल छवि, बाल सौंदर्य का कहों वर्णन, मैं वर्णन करता हूं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूं। वर्णन माने वर्णन करना। सकल सुख की सीमा, उनका जो बाल सौंदर्य है वो सकल संपूर्ण सुख की, सुखों की, सीव माने सीमा है। जो उनका बाल सौंदर्य है, भगवान श्री कृष्ण का जो बाल सौंदर्य है, बाल रूप है, वो समस्त प्रकार के सुखों की सीमा है। अर्थात तात्पर्य यह है कि उनके बाल सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है, उतना आनंद संसार की किसी अन्य वस्तु को देखकर प्राप्त नहीं होता। कोटि मनोज शोभाहरण, और उनका जो बाल सौंदर्य है करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हर लेने वाला है। कोटि माने करोड़, मनोज माने कामदेव, शोभा माने सौंदर्य, हरण माने हर लेने वाला है, जीत लेने वाला है। इसका तात्पर्य यह है कि उनका सौंदर्य इतना ज्यादा है कि अगर करोड़ों कामदेव सामने सम्मुख, उनके सौंदर्य के सम्मुख आ जाएं तो वो भी उनके सौंदर्य के सामने फीके पड़ जाएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है, तो अतिशयोक्त अलंकार कह सकते हैं हम। भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधु जित लरनि। अब देखिए, चूंकि बड़े सुंदर हैं, बाल सौंदर्य उनका बड़ा ही अच्छा लग रहा है, तो सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि उनकी भुजाओं ने भुजंग को, नेत्र ने कमल को, मुख ने चंद्रमा को, जित लरन जीत लिया है। तो एक तरीके से यहाँ प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो उनके बाल सौंदर्य में जो उन्होंने विभिन्न प्रकार के अपने अंगों पर जो आभूषण धारण कर रखे हैं, और उनके अंगों का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य ने पारंपरिक जो उपमान है उनको हीन सिद्ध कर दिया। पारंपरिक उपमान आप जानते हैं, मुख की चंद्रमा से तुलना की जाती है, नेत्रों की कभी भ्रमर से तुलना की जाती है। तो जो पारंपरिक उपमान दिए जाते हैं सौंदर्य वर्णन में, वो सारे पारंपरिक उपमान जो है उनके सौंदर्य के आगे फीके पड़ रहे हैं। तो उसी संबंध में आगे कह रहे हैं कि उन जो सौंदर्य की प्रतिस्पर्धा है, उस सौंदर्य की प्रतिस्पर्धा में उनकी भुजाओं ने सर्प को, भुजंग माने सर्प, उनकी भुजाओं ने सर्प को, नेत्र ने कमल को, और वदन ने यानी मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। यहां प्रतीप अलंकार उल्टी बात की जा रही है, इसलिए प्रतीप अलंकार दिख रहा है। तो सौंदर्य की इस प्रतिस्पर्धा में भगवान श्री कृष्ण के भुजाओं ने भुजंग को यानी सर्प को, नेत्र ने कमल को, और मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरन। इस प्रकार वे तीनों यानी भुजंग, ठीक है, सरोज यानी कमल, और विधु यानी चंद्रमा, ये तीनों ही क्रमशः बिल में, जल में और नभ में यानी आकाश में जाकर छिप गए हैं। यानी भुजंग कहाँ छिप गया? उनके इतने ज्यादा सौंदर्य था कि वो लज्जा के कारण कहाँ जाकर छिप गया? तो बिल में, जो सर्प था वो बिल में छिप गया, जो कमल था वो जल में डूब गया, और जो चंद्रमा है वो आकाश में डूब गया। और उपमा अपर दुर्डरन, इसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही उपमाएं होती हैं। कमल की उपमा, ठीक है, भुजाओं की जब होती है तो सर्प की उपमा दी जाती है, और जो मुख की बात होती है तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस प्रकार की उपमा दी जाती है।
तो ये तीनों तो, जो भुजंग था वो बिल में जाकर लज्जा के कारण छिप गया, और जो कमल था वो जल में डूब गया, और जो चंद्रमा है वो आकाश में कहीं जाकर के छिप गया, उसने अपना मुख छिपा लिया। और संसार की जो अन्य उपमाएं थी, अपर दूरी डरन, अपर उपमाएं जो थी, अपर अन्य जो उपमान थे, वो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के सामने, सौंदर्य को देखकर डर कर दूरी डरने दूर हो गए, यानी भाग गए, भागकर वो कहीं छिप गए। मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरन। और आप जानते हैं कि वास्तव में हमें अपने शरीर के अनुरूप ही आभूषणों का चयन करना चाहिए, तभी सुंदर लगते हैं, कपड़े हो या अन्य आभूषण हो। तो यहां पर कहना चाहते हैं इस लाइन के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार के हैं, जैसा उनका सौंदर्य है उनके शरीर का, उन्होंने अपने शरीर अंग प्रत्यंगों के सौंदर्य के अनुसार ही आभूषण को धारण कर रखा है। तो उसके संबंध में कहा मंजु मेचक मृदुल तन। भगवान श्री कृष्ण का पहले शरीर कैसा कहा? सुंदर है, श्यामल, मेचक माने श्यामल है, मृदुल माने कोमल है। भगवान श्री कृष्ण का जो सुंदर, श्यामल और कोमल शरीर है, उस शरीर के अनुसार ही अनुहरत भूषण भरन, उन्होंने अपने शरीर पर आभूषण डाल रखे हैं, पहन रखे हैं। अपने शरीर के अनुरूप ही, शरीर की सौंदर्य के अनुरूप ही उन्होंने अनुहरत भूषण, भूषण माने आभूषण, भरन माने भर रखे हैं, डाल रखे हैं, पहन रखे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का ने सुंदर, श्यामल और मृदुल कोमल शरीर पर उसके अनुरूप ही आभूषणों को धारण कर रखा है। मनोह सुभग सिंगार शिशु तरु हर्यो अद्भुत परन। तो उनका जो बाल सौंदर्य है उसको देख करके ऐसा लगता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया, ऐसा लगता है, मनोह, ऐसा लगता है कि जैसे सुभग, सुंदर, सौंदर्य से संपन्न, श्रृंगार शिशु, श्रृंगार का छोटा, तरु माने वृक्ष, श्रृंगार का शिशु, शिशु का शिशु माने छोटा ही होता है भाई, शिशु छोटे बच्चे को ही शिशु कहा जाता है, फिर बालक कहा जाता है ना। तो ऐसा लगता है उनके सौंदर्य को देख करके, ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुंदर श्रृंगार का छोटा सा वृक्ष अद्भुत फलों से लदा हुआ। उन्होंने बहुत सारे आभूषण धारण कर रखे हैं। तो जैसे श्रृंगार का वृक्ष होता है, छोटा सा वृक्ष हो कोई, और वो वृक्ष विभिन्न प्रकार के अद्भुत फलों से लद गया हो, उसी प्रकार से इस समय श्री कृष्ण भगवान लग रहे हैं। तो उसी संबंध में कहा, उत्प्रेक्षा करते हुए, कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे सुंदर श्रृंगार का छोटा सा कोई वृक्ष अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन घुटुरवन कर। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो मड़ियों से बने हुए आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं, और चलते हुए पद प्रतिबिंब, उनके चरणों के, उनके पैरों का की परछाई पड़ रही है। प्रतिबिंब माने परछाई। तो भगवान श्री कृष्ण जो है आंगन में घुटनों के बल दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और चलते हुए उनके पैरों का जो प्रतिबिंब है वो दिखाई पड़ रहा है, परछाई दिखाई पड़ रही है। उसको देखकर क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे जलज संपुट सुभग छवि भर लेति उर जन धरन। धरन माने पृथ्वी, मानो पृथ्वी जो है उनकी उस परछाई को जलज संपुट, कमल के दोने में उनके सुभग छवि को, उसके अलौकिक सौंदर्य को भर करके अपने हृदय से लगा रही है। जनु उत्प्रेक्षावाचक है, उत्प्रेक्षालंकार है यहां पर। मानो पृथ्वी जलज संपुट, कमल के दोने में उनके अनुपम सौंदर्य को भर करके उर अपने हृदय से लगा रही है। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक कय नंद घरन। पुण्य फल अनुभवत, पुण्यों के फल का अनुभव कर रही हैं। क्यों? सुतहि बिलोक, अपने पुत्र को देखकर। कौन? नंद घरनी, नंद की घरनी, घरैतिन अर्थात माता यशोदा। तो माता यशोदा अपने बच्चे की विभिन्न प्रकार की, यानी श्री कृष्ण भगवान की विभिन्न प्रकार की किलकारियों, लड़खड़ाकर चलना, आज जो वो क्रियाएं कर रहा है उसको देख करके वो अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य फलों का अनुभव कर रही हैं। तात्पर्य यह है कि उनको लगता है या वो सोच रही हैं कि मैंने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण मुझे ऐसा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लरखरन। सूरदास जी कहते हैं कि जो हमारे प्रभु, हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं, उनकी किलकारियां मारना और लड़खड़ाकर चलना हमारे हृदय में बस गया। उर्वशी, उर्वशी माने हमारे हृदय में वो जो छवि है वो बस गई है, उसे मैं बार बार देखना चाहता हूं। तो ये इसमें जो है भाषा अगर आपसे पूछे
तो आप भाषा कौन सी लिखेंगे? ब्रज भाषा। इससे पहले भी बताया है कि सूरदास जी केवल ब्रज भाषा में ही उन्होंने काव्य अपना पूरा लिखा है, तो ये ब्रज भाषा है। हाँ, यहाँ पर प्रतीप अलंकार है और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार आपको दिख रहा है। अगर छंद आपसे पूछ ले तो छंद यहाँ पर गेय पद है। तो ये भी प्रश्न नीचे पूछे जा सकते हैं। और रस, चूंकि नाम ही दे दिया वात्सल्य, शीर्षक ही है वात्सल्य, तो रस की बात करें तो वात्सल्य रस है। तो कक्षा 11 की क्लास में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।